आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो आपके और हमारे बीच पल रहा है। नजरों के सामने है लेकिन आंखों से ओझल वो नेटवर्क जो देश को दहलाने की साजिश रच रहा है। एनआईए देश को दहलाने की इसी साजिश को पूरी तरह नाकाम करते हुए कई आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा कर रही है। और इस बीच सामने आया कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर में करीब 50 युवा आईएसआईएस के संपर्क में हैं और इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी जोएब खान मोहम्मद के खिलाफ कोर्ट में पेश एनआईए की चार्जशीट से ये जानकारी सामने आई। आरोप पत्र में एनआईए ने कहा कि धार्मिक कट्टरतावाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले आईएसआईएस का नेटवर्क छत्रपति संभाजीनगर जिले में बढ़ गया है और इसी मामले में एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई के एनआईए स्पेशल कोर्ट में मोहम्मद जोहेब खान और लीबिया में रहने वाले मोहम्मद शोएब खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में चल रहे एक वैश्विक आतंकी नेटवर्क से जुड़े आतंकी मॉड्यूल में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। वहीं एनआईए अब इनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर चुकी है। सामने आया कि लोग वेबसाइट के जरिए से दुनिया भर के युवाओं को आईएसआईएस में शामिल करने की योजना बना रहे थे, प्लान कर रहे थे। ये भी पता चला कि मोहम्मद शोएब खान ने मोहम्मद जोएब खान को भर्ती किया, जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसके बाद, और इस ग्रुप पर उसने औरंगाबाद इलाके के 50 से ज्यादा युवाओं को इसमें भर्ती करने के इरादे से ग्रुप में जोड़ा था। इसका मकसद भारत में आईएसआईएस की नापाक गतिविधियों को आगे बढ़ाना था और इसके साथ ही आरोपी विस्फोटक बनाने, आईडी बनाने से जुड़े वीडियोज भी शेयर कर रहे थे। इन लोगों ने एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की थी, जिसमें भारत में कई जगहों पर आतंकी हमलों की योजना भी शामिल थी। एनआईए की जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने भारत की सुरक्षा, इसके धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और संस्कृति और शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने की प्लान किए थे। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन लोगों की साजिश का खुलासा भी हो रहा है। और इसी बीच मोस्ट वांटेड आतंकी जोहेब खान की पूरी क्राइम कुंडली भी खुलकर सामने आई। मोहम्मद जोहेब खान को इसी साल फरवरी में छत्रपति संभाजीनगर से एनआईए ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि फरार आरोपी मोहम्मद शोएब खान, जो लीबिया में रहता है, वो जोहेब का ही भाई है। वर्तमान में भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी शोएब कई साल पहले लीबिया में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़कर भाग गया था। इस दौरान शोएब ने अपने भाई जोहेब के साथ संपर्क बनाए रखा था और जांच से पता चला कि जोहेब खान भी कट्टरपंथी था और कथित तौर पर आईएसआईएस भर्ती कार्यक्रमों में ये शामिल हुआ करता था। इसके साथ ही जोहेब खान भारत में आईएसआईएस के कई स्लीपर सेल्स के साथ भी संपर्क बनाए रखता था। कई जगहों पर तलाशी के बाद एनआईए ने आईएसआईएस के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने की साजिश के लिए जोहेब और उसके भाई शोएब खान को लेकर चार्जशीट में जिक्र किया है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जोएब एक उच्च शिक्षित युवा है और वो एक आईटी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उसने शहर में एक स्लीपर सेल का नेटवर्क फैलाने का काम किया और पिछले कई सालों से वो छत्रपति संभाजीनगर जिले में कट्टरपंथी युवाओं का गिरोह बनाने का काम कर रहा था। पहले वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, अलग अलग इलाकों के युवाओं को इससे जोड़ा गया और व्हाट्सएप ग्रुप पर विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। किसी जगह पर विस्फोट करने के बाद वो वहां से कैसे निकलना है, कहां जाना है, इसकी विस्तृत योजना तक बनाई गई। लेकिन साजिश से पहले ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सामने आया कि आतंकी स्लीपर सेल का नेटवर्क छत्रपति संभाजीनगर जिले में फैल चुका है। 1988 से लेकर अब तक कई बार इस इलाके से आतंकी गतिविधियों के सबूत जुटाए गए हैं। हिमायत बाग में आतंकियों का एनकाउंटर हो या एलोरा गुफा इलाके में मिले विस्फोटक, ये बात सामने आई वक्त वक्त पर कि आतंकवाद की जड़ें इस इलाके में गहरी हैं। मोहम्मद जोएब खान जैसे लोग युवाओं को भड़काकर आतंकी समूह में शामिल करते हैं। इसके लिए गुजरात के कुछ पुराने दंगों के वीडियो का इस्तेमाल हो या 1988 से अब तक हुए स्थानीय दंगों की याद दिलाकर युवाओं के मन में नफरत पैदा की जाती है। फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेला जाता है, उनको भड़काऊ भाषण दिखाए जाते हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और पूरा प्लान इसका रचा गया था, लेकिन एनआईए ने खुलासा किया।